मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुँचे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जिनके बच्चे अब हाथ से निकल गए हैं, नशा करने लगे हैं, घर में चोरियाँ करते हैं, बाहर भी चोरियाँ करते हैं, कमाते भी हैं और फिर भी वो नशा करना नहीं छोड़ते। वो माँ-बाप जो हैं, एक तो गलती भी उन्हीं की होती है माँ-बाप की। सबसे ज़्यादा आपका बच्चा नशा कर रहा है उसमें आपका ही हाथ है। आपने उसको ठीक तरीके से टाइम से देखा नहीं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पहले नशा किया तो आपने उस पे ध्यान नहीं दिया। तो वो कहीं न कहीं आपकी पेरेंटिंग ख़राब हुई है, कहीं न कहीं ये आप मान के चलो कि आपकी ही पेरेंटिंग ख़राब हुई है तभी आपका बच्चा नशा में गया है। कहीं न कहीं आपसे चूक हुई है। अब जब उस बच्चे को अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये दिमाग से अब निकाल दो। अब उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो उस बच्चे को। अब ये मत कहो कि अगर हम ये चीज़ कर देंगे कि ठीक हो जाएगा माहौल। अगर तुम उसको नशा मुक्ति में भी डालोगे ना, नशा मुक्ति आपका वैसे तो 10,000 रुपये महीना कहीं अच्छा है तो उससे भी ज़्यादा है, तो आपके पैसे लगेंगे और आप ये कहोगे कि नशा मुक्ति में डाल के वो एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। 100 में से मतलब 1-2 होंगे जो नशेड़ी, जो वो खुद चाहते होंगे कि हमें इससे निकलना है, तो वो तो चाहे नशा में मुक्ति में भी नहीं जाएगा ना, तब भी वो कंट्रोल अपने दिमाग पे जो वो कंट्रोल रख लेगा तो वो तो वैसे ही छोड़ देगा, जिसको छोड़ना होगा, जो अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के काबिल होगा। जो काबिल ही नहीं रहते, जो बिल्कुल ही डूब चुके हैं, अब उसके बिना उनका जीवन अधूरा है, नशे के बिना। तो वो माँ-बाप अब ये ना बोले कि हम यहाँ भेज दें तो ठीक हो जाएगा, वहाँ भेज दें तो ठीक हो जाएगा, झाड़-फूँक कर दें तो ठीक हो जाएगा, किसी ने हमारे बच्चे के ऊपर ये कर दिया है, कुछ नहीं किया है। आपकी पेरेंटिंग ख़राब हुई है, तब आपका बच्चा इस लाइन पे आया है। ये मान के चलिए, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। आपने उसकी कहीं न कहीं चूक की है। आपने उसकी परवरिश में कहीं न कहीं चूक की है, इसीलिए वो उस तरफ चला गया है। उसमें नशा में की लत में पड़ गया है। अब चाहे आप उसको नशा मुक्ति में भेज देंगे, 1 साल, 2 साल रहेगा और फिर आप जहाँ हैं वहीं बुलाएँगे, वही दोस्त, वही फिर से आपका लड़का फिर उसी उसमें चला जाएगा। हमारे यहाँ पे एक 2-3 ऐसे हैं, हम लोग वैसे ही लोकल जो होता है, प्राइवेट कॉलोनी जो होती है मतलब खेतों में जो बेच देते हैं उसमें बना के रहते हैं, ऐसी कॉलोनी में मैं रहती हूँ। वहाँ जो मैंने बच्चों को देखा है ऐसे उसमें पड़े हुए, तो बहुत दुःख होता है मुझे बहुत ज़्यादा कि मतलब किस तरफ ये बच्चे चले गए। अगर तुम सही से समय पे ध्यान दे देते तो ये बच्चा इतना बुरा नहीं होता। हर नशा करने वाला बच्चा बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी लत तो बुरी हो गई ना, उसकी संगत बुरी हो गई, उसकी नशा में अब वो नशे के अलावा कुछ सोचेगा ही नहीं, सिर्फ़ चोरी करेगा। अगर तुम उसको नहीं दोगे, घर में पैसे नहीं दोगे तो बाहर चोरियाँ करेगा, लेकिन वो अपने नशे के लिए वो करके और फिर शांत हो जाएगा। नशा मिलने के बाद फिर अगले दिन का सोचेगा कि कहाँ से पैसे लें, मम्मी का क्या चीज़ बेचें। हमारे गली में हैं, हमारे पड़ोसी ही हैं, तो उनके बच्चा है, 3 बेटा और 3 बेटियाँ हैं। तो उनका जो छोटा लड़का है, इसी तरीके से मतलब स्कूल जाता था, स्कूल में भी ध्यान नहीं दिया माँ-बाप ने, स्कूल में ही उसने ये सीख लिया। अब छठी 7वीं में ही सीख लिया पढ़ने, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी नहीं उसको भेजा, प्राइवेट स्कूल में ही उसने ये सीखा है। ये बताते हैं स्कूल से ही, स्कूल टाइम से ही करने लगा। घर में मतलब पैसे मिल रहे हैं, स्कूल जा रहा है, 10-20 रुपए उसी में कर रहा था। फिर उसके पढ़ाई में ना पेपर दिया, ना कुछ दिया, छोड़ा दिया पढ़ाई। फिर काम करता है, ऐसे मतलब वहाँ चोरियाँ कर रहा है। रात को जब बहुत ज़्यादा उसको मतलब रोक-टोक करते हैं तो घर में चोरियाँ करता है, मोबाइल चोरी कर लेता है, पैसे चोरी कर लेता है, कमाता भी है, वो सारा सिर्फ़ नशा ही कर जाता है। तो उसको मतलब जब ये नशा करेगा, उसमें पड़ा रहेगा तो माँ-बाप क्या करेंगे? अरे मेरे बच्चे पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो मतलब किसी के पास इतना टाइम है कि उसको कर देंगे, जब तुम उसको ध्यान देना था जब तक तुमने उसको दिया नहीं। अब किसी ने कुछ तुम्हारे बच्चे को कोई कुछ कर देगा तो वो नशा करने लग जाएगा।
इतना मूर्खता वाली बात मत करा करो। अब उसको सँभालने की बात है, तो उसको मतलब अब तुम उसको कहीं भी भेज दोगे ना, नशा मुक्ति में भी भेज दोगे, कहीं भेज दोगे और जहाँ तुम रह रहे हो, वो बच्चा वहीं पे आएगा, चाहे वो कहीं पे जाएगा, उसको जैसे मतलब सूंघ लेगा ना, वो नशे की तरफ चला जाएगा कहीं पे भी। और नशा मुक्ति में आपका जाके नशा बंद नहीं करते, वहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा नशा देते हैं, क्योंकि उसको ऐसा पागलपन चढ़ा होता है, उसको या तो सिगरेट देंगे या बीड़ी देंगे। नशा मुक्ति में भी एकदम बंद नहीं करते कि जाके तुम्हारे बच्चे को मतलब एकदम वो नशा-वशा नहीं दे रहे, वो तो वहीं फोड़ लेगा, सर्वर फोड़ लेगा। वो इतने पागल हो जाते, जुनूनी हो जाते वो लोग, जो इस लाइन पे चले जाते हैं। तो ये ध्यान में रख दो कि भाई नशा मुक्ति भेज देंगे तो वो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ रहोगे वहाँ आएगा, या आप कहीं पे भी उसको भेज दोगे ना, तो वो अपने मतलब के लोगों को ढूँढ के वो नशा करेगा ही। तो वो बच्चा अब मतलब 17-18 साल एज होगी, वो इतना बिगड़ चुका है ना कि 2 बार तो नशा मुक्ति से आ गया और तब भी नहीं सुधरा है। अब यही उसके माँ-बाप सोच रहे हैं कि अब इसकी मतलब ज़िम्मेदारी डाल दें। अब क्या ज़िम्मेदारी? खुद तो अपना तो वो कर नहीं पा रहा, उसने अपने पैसे की तो वो नहीं है, उसको सिर्फ़ ये है कमाना और नशा करना है। तो अब वो कौन-सी ज़िम्मेदारी से वो नशा छोड़ेगा? ये वाली बात जो है ना पेरेंट्स के अंदर से बिल्कुल निकाल, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल निकाल दो, वो ममता ख़त्म कर दो। जब तुमने ममता ख़त्म कर दिया, उसको पेरेंटिंग में गलती की, तो अब ये भी ममता ख़त्म कर दो, बस उसके जीवन तक इंतज़ार करो। वो नहीं छूटने वाला, पर किसी और की ज़िंदगी ख़राब मत करो कि किसी और के पल्ले बाँध के तुम उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दो, ऐसा कभी नहीं करना। और एक और है हमारे पड़ोस में ही, तो उन्होंने अपने बच्चे को मतलब विदेश में भेज दिया है। उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब चोरी-वोरी का नहीं होगा, दारू ड्रिंक करता था, स्मैक भी पीता था, लेकिन पता नहीं कैसे जुगाड़ करके उसको वहाँ भेज दिया। और उसकी एक शादी हो रखी थी और वो उस पत्नी भी छोड़ के चली गई थी उसको। उसके बाद भी उसको विदेश भेज दिया। अब दूसरी शादी के लिए उसके फिर से रिश्ते आने लगे लड़के के। तो फिर से इन्होंने वो कर दिया, मतलब छुपा लिया कि हम मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की थी, मतलब छुपा के शादी कर दी कि बेटा अच्छा कमा रहा है, विदेश चला गया है, दुबई में चाहे वहाँ पे लेबरगिरी कर रहा हो, लेकिन देखने वालों को ये लगा कि हाँ वो कमा रहा है, तो उसके पता नहीं रिश्तेदारी में ही, मुस्लिम है, रिश्तेदारी में ही शादी लगा दी। शादी हो गई, लड़की आई, तीसरे दिन उस लड़की ने, तीसरे दिन वो लड़की इतनी अच्छी थी, मैं भी देखने गई थी, खूबसूरत थी। तीसरे दिन उस लड़की ने अपने घर में ही मतलब उसने अपनी आत्महत्या की कोशिश की थी। बताओ उसके ऊपर जब उसका राज खुला होगा हस्बैंड का कि उसका हस्बैंड ऐसा नशा करता है, और जब शादी करके तीसरे दिन उसकी मोबाइल चोरी हो गई घर में, तो उसी ने चुराया था, पता चला मतलब वो लड़के नहीं जिसकी शादी की थी, नशेड़ी था, उसी ने चुराया था। और फिर मतलब उसको फिर से बाहर भेज दिया, विदेश चला गया वो लड़का। अब पता नहीं वहाँ पे कैसे करता है, क्या करता है, ये तो कोई जानता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब विदेश भेज दिया उस लड़के को। नशा करता है काफ़ी, स्मैक भी लेता है, दारू भी पीता है, उसको भेज दिया वहाँ पे। अब जो उसकी पत्नी थी वो मतलब वहाँ पे खर्चा-वर्चा माँग रही थी, केस वेस कर दिया इनके ऊपर। केस करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मायके में ही उसने मतलब इससे झगड़ा हुआ फ़ोन पे लड़के से, और उसने मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया लड़की ने। तो उसने मतलब मार ही लिया अपने आप को। तो ऐसी ज़िंदगी अपने बच्चों को ना दें। ऐसे मैं इसलिए ये आपको कहानी सुना रही हूँ, कहानी नहीं है, ये तो मतलब सच्ची है, जैसे पड़ोस में हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। तो इस चीज़ से आप लोग सबक सीखें, ऐसे हज़ारों करोड़ों केस पेंडिंग होंगे उसमें अदालतों में, मुकदमे चल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर यही एक दिमाग है कि उसकी शादी कर देते हैं, उसको मतलब नशा मुक्ति में भेज देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई ठीक नहीं होता। जिसको नशा करना है वो करेगा, वहाँ पे भी खरीद के महँगे से महँगे बिकते ही हैं, चोरी-चकारी करके विदेशों में भी बिकते ही हैं, खरीद के पीता होगा, कमाता होगा। और लेबरगिरी में ऐसे तो कोई रखता भी नहीं है, वैसे ही कोई मतलब गाड़ी चला लिया, मतलब बर्तन धो लिए, साफ़ कर लिए, इसी में गया होगा, इतना तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दें कि मेरा बच्चा यहाँ जाएगा, नशा करने लगा है तो यहाँ जाएगा ठीक हो जाएगा, वहाँ जाए, कोई नहीं ठीक होता। एक 100 में
मतलब 100 में एक ही होगा जो वो खुद चाहता होगा। जैसे लत लग गई, अब वो खुद छोड़ना चाहेगा, वो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेगा और वो खुद छोड़ना चाहेगा तो वो तो घर बैठे भी छोड़ देगा, जिसको छोड़ना होगा। और जिसको छोड़ना ही नहीं है उसको मतलब उसको जुनून हो गया है, उसको लत हो गई है, तो वो नहीं छोड़ेगा। वो बहुत कम चांस होते हैं जो लोग छोड़ देते हैं। तो अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी तो दिल से माफ़ी चाहते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर आगे कर दीजिए, किसी के काम आ जाए और कोई मतलब किसी की ज़िंदगी बच जाए।